हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा लेक्चर प्रारंभ हो रहा है। इसमें आज हमको पढ़ना है कूलाम के नियम का वेक्टर निरूपण। कूलाम के नियम को वेक्टर रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म पे। देखिए F इज इक्वल टू 1/4πε K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2 थे, वो किसी मीडियम में रखे हुए थे, तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स था हमारे पास Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe इज इक्वल, देखिए Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ही रहने दिया, ऊपर R कैप लगा दिया। R कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर को हम n से डिनोट करते हैं। इसका अर्थ होता है इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका परिमाण 1 होता है, परंतु इसमें डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये फोर्स क्या है, डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Fe इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है दो चार्जेज के बीच, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब कर दिया और ऊपर वेक्टर R लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि आपको पता है किसी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड अलग कर दिया, उसकी डायरेक्शन अलग कर दी, मॉड A इंटू यूनिट वेक्टर। तो यहां वेक्टर R है, इस वेक्टर R को R इंटू R कैप लिखेंगे। तो इसमें देखिएगा, इस R की वैल्यू पुट करोगे तो R इंटू R कैप लगोगे तो R से R क्यूब से एक R कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर बचेगा, R कैप। ये और ये सेम थिंग है, ये सिंपल फॉर्म पे है, ये वेक्टर फॉर्म पे है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। देखिए बहुत सारे हमारे पास चार्ज हैं, एक सिस्टम है, वो सिस्टम सपोज Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन कई आवेशों से मिलकर बना हुआ है। मैं यहां पर चलिए चार चार्ज ले लेता हूं, Q1 Q2 Q2 Q3 एंड कैपिटल Q1 ले लेता हूं। अब हम ये कह दें कि इस कैपिटल Q पर, ये जो कैपिटल Q चार्ज है, यहां पर कैपिटल Q लिखा हुआ है, ये इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या करेंगे सुनिएगा। Q1 सपोज पॉजिटिव है, क्योंकि चार्ज हमने पढ़ा हुआ है, Q1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, इनके बीच लगेगा न्यूटन्स लॉ लगा दीजिए, कूलाम्स लॉ लगा दीजिए, इनके बीच बल लगेगा F1 निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 1/4πε0। सपोज ये वैक्यूम पे है, Q1 Q2 मतलब अपॉन R स्क्वायर, F1 निकाल दिया। सपोज ये Q3 भी पॉजिटिव है, इसके द्वारा भी इस पर बल निकाल दिया, रिपेल करेगा, ये भी F3 निकल गया। सपोज ये माइनस है, Q2 के कारण Q पर बल, ये अट्रैक्ट करेगा, इधर को आएगा, फिर इनका वेक्टर सम कर देंगे। तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 अप टू सो। क्या करेंगे? सदिश योग करेंगे, नेट बल मिल जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, बाद में इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन 6 है। क्या है भाई वो क्वेश्चन? ये देखिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 है। एक स्क्वायर है,
10 सेमी साइड का एक स्क्वायर है, उसके प्रत्येक शीर्ष पर आवेश रखे QA, QB, QA, QB, QC एंड QD। QA प्लस 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC प्लस 2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम। देखो अपोजिट शीर्षेज पे इक्वल चार्जेज हैं, उनका साइन भी सेम है। ये देखिए -5 -5 +2 प्लस, आंसर हमारे पास यहीं पर मिल गया। क्या? यहां सेंटर में 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पर कितना नेट फोर्स अप्लाई होएगा? ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमको डिटेल से डिस्कस करना है। देखिए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, QA के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा इधर को, FA। अब यहां जाओ, QC के द्वारा फोर्स कहां को लगेगा? ये पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल उधर को, इधर को, QC इधर को, QA इधर को। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये नेगेटिव वाला इस 1 माइक्रोकूलम को प्लस 1 माइक्रोकूलम को अपनी ओर अट्रैक्ट, FB कहां को होगा? इधर को। और सिमिलरली ये D पर जो चार्ज है QD, ये भी माइनस है, माइनस प्लस को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, QD इधर को। ये दोनों फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट 0, इन दोनों का रिजल्टेंट भी 0। तो इस पर नेट चार्ज कितना हो गया? 0। ये मौखिक क्वेश्चन है भाई, परंतु अब आप माना बनाना चाहो तो क्या करोगे? देखिए मैं रफ हिंट कर दे रहा हूं आपको। QA के कारण Q पर बल FA = 1/4πε0 K Q1 QA Q/x²। x क्या है भाई? ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दी हुई है, ये डायगोनल निकाल दोगे, 2 डायगोनल हैं। डायगोनल होता है मतलब विकर्ण होता है भुजा वर्गमूल 2। भुजा वर्गमूल 2 का मैं भुजा है इसकी 10, साइड है 10 सेमी, 10√2 सेमी आया है। AC 10√2 AC = BD = 10√2 सेमी आया, ये देख लीजिए। उसका हाफ कर दो, हाफ कर दो, हाफ कर दोगे तो 5√2 x वो है। x क्या है? इसकी प्रत्येक शीर्ष से ईच हेड से S प्लस Q = 1 माइक्रोकूलम की डिस्टेंस है, ऊपर जो रखा है सेंटर पर। अब देखिए QA के कारण Q पर बल हो गया, उसकी डायरेक्शन हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। ऐसे ही QB के कारण Q पर बल हो गया 1/4πε0 K QB Q/x²। OB डायरेक्शन QC के कारण Q पर बल हो गया 1/4πε0 K QC Q/x²। C से O की तरफ, C से O की तरफ, यस, पॉजिटिव रिपेल करेंगे। और QD के कारण Q पर बल 1/4πε0 K QD Q/x²। ये कहां से? O से D की तरफ। तो FA के कारण FC कैंसिल हो गया, FB के कारण FD कैंसिल हो गया, नेट फोर्स 0 आ गया। परंतु इसको सॉल्व कैसे करोगे? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास। FA एंड FC का परिणामी F1 कह लोगे इसको, FA प्लस FC वेक्टर सम करोगे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि FA = -FC। FA एंड FC आर इक्वल एंड अपोजिट। FA और FC एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, इन दोनों का परिणामी 0 आ जाएगा। इसी प्रकार FB और FD भी एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी 0 आ जाएगा। अतः
वर्ग के केंद्र पर रखे Q बराबर 1 माइक्रोकूलाम के आवेश पर नेट बल F इज इक्वल टू 0 आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदल देते हैं, पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। अब हमको आंसर निकालना पड़ेगा। वो तो मौखिक था, इक्वल एंड अपोजिट नेट 0 आ जा रहा था, परंतु यहां पर मैंने थोड़ा सा एक आध साइन चेंज कर दिया। साइन क्या चेंज कर दिया है? QA +2 था, इसके ठीक अपोजिट पे भी +2 था, उसको मैंने -2 माइक्रोकूलाम कर दिया। QB -5 माइक्रोकूलाम था, इसके ठीक अपोजिट पे -5 को मैंने +5 माइक्रोकूलाम कर दिया। अच्छे से समझ लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है, केवल 1-2 चिन्ह बदलने के बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई भाई। अब हम इसको करते हैं, देखिएगा। देखो हम काम करेंगे SI यूनिट में, ये पहले ही बोल दिया गया है। QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। ऐसे ही QB, QC, QD ये सब दिए हुए हैं, सबको हम किस में लिख लेंगे? SI यूनिट में। और इसका डायगोनल निकाल देते हैं। डायगोनल क्या आ गया भाई? विकर्ण आ गया इसका AC बराबर BD बराबर भुजा वर्गमूल 2 10√2। अब प्रत्येक आवेश से ये देखो, QA से Q की दूरी, QB से Q की दूरी, QC से Q की दूरी और QD से Q की दूरी, इसको हमने X मान लिया है। X इज इक्वल टू कितना आ गया? 10√2, हाफ कर दीजिए डायगोनल का, 10√2/2 5√2 सेमी। डायग्राम समझ में आ गया? इस 5√2 सेमी को मीटर में बदल दीजिए, 5√2 × 10⁻⁻2 मीटर। ये सब गिवन है भाई हमको। और सेंटर O पे Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलाम, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। अब सुनिएगा, मैं इस पे डायग्राम पे ही समझा दे रहा हूं, शेष आगे करते जाएंगे। देखिए, ये पॉजिटिव रिपल QA के कारण Q पर फोर्स F इधर को, QB माइनस, ये प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, FB अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। QC देखिए, ये माइनस है यहां पर, ये माइनस इस पॉजिटिव प्लस Q को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, FC इधर को हो गया। अब QD के कारण Q पर बल, इस पर फोर्स देखिए, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो उधर को, FD भी उधर को। देखिए FA और FC इधर को है और FB और FD इधर को, ये FB है, FB एंड FD उधर को। 2 बल इधर को और 2 बल इधर को। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनका रिजल्टेंट निकाल देंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। यहां तक चलते हैं पहले, यदि आपका डायग्राम समझ में आ गया। FA निकालते हैं, FC निकालते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को स्केलर सम की तरह जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा FA और FC का, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। सिमिलरली FB एंड FD सेम डायरेक्शन में, इन दोनों को भी जोड़ देंगे सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे वैसे तो, परंतु जब सेम डायरेक्शन में 2 वेक्टर होते हैं तो अलजेब्रिक सम की तरह आता है। इन दोनों के सम को हम F1 कह देंगे, इन दोनों के सम को F2 कह देंगे। अब देखिए, फिर सब हमारे पास रखा पड़ा है। QA के कारण Q पर बल FA 1/4πε0 QA Q/x², सब वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद गुणा भाग आपको आना चाहिए। ये आ गया भाई, Q1 Q2 1/4πε0 9 × 10⁻9। Q1 Q2 था हमारे पास, Q1 था 2 × 10⁻6 और गुणा Q1 Q2 का मतलब QA Q
क्यू ए था हमारा 2 गुणा 10 की घात ऋण 6 और क्यू था हमारे पास 1 गुणा 10 की घात ऋण 6, 2 गुणा 10 की घात ऋण 12 बट्टा एक्स स्क्वायर। 5√2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 आएगा। ये आएगा। अंकों को अलग लिख लीजिए, घातों को अलग। ये देखो 9 इंटू 2/5, नीचे 5, 25 दुना 50 हुआ, 50 में से 0 में पावर में भेज दिया, 5 बचा। और यहां बचा 10 की पावर 9, 10 की पावर -12 और नीचे 10 की पावर -3। सब पावर्स को एक साथ भेज दीजिए ऊपर। 9 दुना 18/5 इंटू 10 की पावर 9 -12 और ये -3 ऊपर गया +3 ये 9 और 3 12 ये कैंसिल, तो 18/5। ये एफ ए आया। ऐसे ही एफ सी निकालोगे, एफ सी भी इतना ही आएगा। देखिए मैं एफ सी दिखा दे रहा हूं, ये भी उतना ही आया। ये दोनों इक्वल हैं, एक ही डायरेक्शन है इन दोनों की फोर्स की। किसकी? एफ सी। और इसी प्रकार एफ बी निकालोगे, तो क्या कर देंगे भाई आप? एफ बी निकालेंगे आप 1/4πε0 क्यू बी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिए, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 5√2 इंटू 10 की पावर -2 का 45/5। 9 न्यूटन आ गया। एफ बी 9 न्यूटन। सिमिलरली एफ सी हमने निकाल दिया था 18/5 और एफ डी भी 9 न्यूटन। आगे बढ़िए, अब देखिए एफ ए और एफ सी सेम, इक्वल एंड डायरेक्शन सेम। सो एफ, इन दोनों का रिजल्टेंट हम F1 कह देते हैं। F1 मीन्स एफ ए प्लस एफ सी सेम डायरेक्शन में है, तो ये 7.2 न्यूटन आ गया, ऐड कर दिया। सिमिलरली एफ बी एंड एफ डी सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, ऐड कर दीजिए। F2 कह दिया, इनका रिजल्टेंट F2 इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ डी, ये आ गया 18 न्यूटन। अब समझिए, सेंटर पे जो चार्ज प्लस क्यू था उस पर एफ बी और एफ डी इधर को लग रहे थे, उन दोनों का रिजल्टेंट F2 इधर को, और इन दोनों का क्यू पर एफ ए और एफ सी इधर को लग रहे थे, उसका रिजल्टेंट F1 इधर को। क्योंकि जो डायगोनल था, जो सेंटर था, ये देखिए सेंटर, ये देखिए ये सेंटर था ना, तो चाहे रेक्टेंगल हो, आयत हो, वर्ग हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। ये 90, 90, 90, 90। इन F1 और F2 के बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 का। अब हमने पढ़ा हुआ है, जब दो बालों को समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, दो बलों को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? पैरेललोग्राम की दो साइड्स से। F1 F2 पीछे पड़ा हुआ है 11th में, F1 F2। इन दोनों को यदि हम समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होगा। ये F2 F2, ये F1 F1, ये डायगोनल आ गया F, ये रिजल्टेंट होता है। माना अभी आपको समांतर चतुर्भुज, माना कुछ बच्चे भूल गए हैं, तो हमने एक चीज और पढ़ी है, इस चार्ज क्यू पर नेट बल, दो वेक्टरों का परिणामी F इज इक्वल टू, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर कार्य करते हैं, दो वेक्टरों का परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के, नहीं, दो वेक्टर एक दूसरे के साथ यदि थीटा कोण बनाते हैं तो उन दो वेक्टरों का परिणामी
F इज इक्वल टू √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। एक फार्मूला है, यहां पर cos थीटा cos 90 cos 0 हो गया, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर करके उसका रूट कर दीजिए, तो नेट फोर्स आ जाएगा आपका जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है नियरली 90.4 न्यूटन। तो हमने दो चीजें अभी डिस्कस करी, एक तो कूलाम के नियम का वेक्टर रूप और दूसरा दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाला बल। उस पर हमने एक बुक का क्वेश्चन उठाया और उसी क्वेश्चन को यदि हमने चेंज कर दिया तब पूरा उसकी शक्ल सूरत क्वेश्चन की बदल गई थी। और आगे आते हैं तो हम क्या करते हैं, और आगे आने का मतलब हो गया कि हम गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बलों का कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई विद्युत बल की तुलना किससे कर लेते हैं? विद्युत बल की तुलना कर देते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल से। ध्यान से समझिए। और फिर हम क्या करते हैं, तुलना करने के बाद उनमें डिफरेंस कर देते हैं, क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या और डिफरेंसेज है उनमें। देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की विद्युत बल से तुलना, या विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, मतलब कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। देखिएगा, सपोज हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2 और ये वैक्यूम में है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R। इन चार्ज पार्टिकल का मास M1 और M2 है। तो हमारे पास दो इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं? पहला न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अनुसार दो द्रव्यमानों के बीच एक बल लगता है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। क्या कहता है वो? दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच एक बल लगता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। पहले में कूलाम्स लॉ अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल Fe is proportional Q1 Q2 upon R square, या Fe is equal to, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सपोज वैक्यूम पे है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन दो मासिव पार्टिकल्स के बीच भी एक फोर्स लगता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन दो मासिव पार्टिकल्स के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या इज प्रोपोर्शनल M1 M2 दोनों द्रव्यमानों के इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल? जो दोनों मासेज हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों क्या है? सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव कर लें। ठीक है, ये नंबर 2।
इसको यदि हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको चलिए 1 कर दें, इसको 2 कर दें। अब क्या कर दें भाई, या तो 1 में 2 का डिवाइड कर दीजिए या 2 में 1 का डिवाइड कर दीजिए। चलिए कूलाम फोर्स में, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स में हम क्या कर दें, ग्रेविटेशनल फोर्स का डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, अपॉन नीचे बचेगा एफ जी m1 m2। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, इलेक्ट्रॉन का केस लेता हूं। देखिएगा, 2 चार्ज पार्टिकल हैं। कौन कौन है 2 चार्ज पार्टिकल? पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, वैक्यूम पे एक दूसरे से r डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस, इलेक्ट्रॉन का मास me, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल Fe इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 E इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नंबर 1। यहां पर देखिए ये दोनों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इनके बीच। ध्यान रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, साइन नेगेटिव नहीं रखेंगे। और इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 me इंटू me स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नंबर 2। नंबर 1 में नंबर 2 का भाग कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। एफ ई अपॉन एफ जी निकालना है हमको। क्या आ जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी? ये आ जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, एफ ई है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, इसलिए आर स्क्वायर छोड़ दीजिए, जी एम ई स्क्वायर। आपकी एनसीईआरटी बुक में मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को स्मॉल के से डिनोट करा हुआ, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, के 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर निकाला है हमने। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ई, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में 11th में 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। मैंने आपको एक टेबल बताई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, उसका मास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेज को कंपेयर करा था इलेक्ट्रॉन के मास से। उस टेबल को याद करना, उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ वैल्यूज रखी, जैसे एम ई वगैरह वगैरह, तो हम सबको वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4 एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁹ ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन जी, कैपिटल जी, ये वैल्यू होती है 6.67, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है -11 इंटू एम ई स्क्वायर 9.1 इंटू 10⁻31 स्क्वायर। तो ये एफ ई अपॉन एफ जी नियरली इक्वल आ जाएगा 10⁻43। देखिएगा 10⁻43। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का हमने क्या करा,
तुलनात्मक अध्ययन करा तो हमने ये निकाल दिया कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना बड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। किसके लिए लेते हैं? दूसरा केस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए केस लेते हैं। ठीक जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला वैसे ही प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए निकालेंगे आप तो Fe/Fg ये नियरली 10⁻39 आएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 गुना है। भाई बहुत बड़ा है, विद्युत बल बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, देख लीजिए। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल लोगे प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए लोगे तो Fe/Fg का मान आ जाएगा कितना? 10⁻36 10⁻36 आ जाएगा। इसका मतलब यहां भी प्रूव हो गया कि जो विद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा बल है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब सुनिएगा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तभी ये कंपैरिजन आपके समझ में भी आएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्वेश्चन है भाई, देखना, मैं समझा रहा हूं आपको, देखिएगा। सिद्ध कीजिए ke²/Gme/mp एक बीमाहीन राशि है। देखो पढ़ते पढ़ते हम क्वेश्चन भी उठाते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो रेशियो है, आपको दो चीजें इसमें पूछी गई हैं। ये रेशियो आपको ये कह देना है कि ये प्रूफ कर देना है कि ये बीमाहीन है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है। एक तो ये पूछा है, दूसरा इस रेशियो का मान भी बता रखा है, पूछ रखा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको पता चल जाए ये है क्या। बच्चों, ये है विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। इसीलिए मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच और प्रोटॉन के बीच। 3 क्वेश्चन हो गए वो सेपरेट। 3 क्वेश्चनों में हमने ये पढ़ दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल और है वो बहुत ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल से, 10⁻43, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए 10⁻39 Fg, और प्रोटॉन के लिए Fe बराबर 10⁻36 Fg। ये 3 पढ़े अभी। अब आइए क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन में आते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का केस उठा रहा हूं। देखिए, सपोज वैक्यूम पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस। एक पे माइनस ही, दूसरे पे प्लस ही। सपोज इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान लें हम, ये वैक्यूम पे r डिस्टेंस में रखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का मास me और प्रोटॉन का मास mp। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण विद्युत बल कर लीजिए। चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe = 1/√m
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 E इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नंबर 1, देखिए माइनस नहीं रखोगे। अरे आवेशों के बीच जो बल होता है या तो अट्रैक्शन का होता है या रिपल्शन का होता है। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू जी M1 M2। M1 M2 देखिए MEMP अपॉन आर स्क्वायर। नंबर 2, डिवाइड कर दीजिए, किस पे डिवाइड कर दीजिए? इलेक्ट्रिक फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स का डिवाइड कर दीजिए, एफ जी, एफ ई अपॉन एफ जी, डिवाइड कर दिया भाई। एफ ई अपॉन एफ जी का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। देखिए ये आ जाएगा, एफ ई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी निर्वात है, वैक्यूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन जी एम ई एम पी। तो एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ ई अपॉन एफ जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखते हैं आपकी सीबीएसई बुक में, एनसीईआरटी बुक में के लिखा है स्मॉल के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई। अब आपका क्वेश्चन था भाई, ये देखिए क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी एक बीमाहीन राशि है। हमने क्या निकाला? हमने निकाला क्या? हमने ये निकाल दिया, देखिए के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी अपॉन जी एम ई एम पी, ये निकाल दिया एफ ई अपॉन एफ जी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। देखो विद्युत बल का मात्रक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल। दो समान भौतिक राशियों के का अनुपात क्या होता है? बीमाहीन। मीटर बट्टा मीटर बीमाहीन, न्यूटन बट्टा न्यूटन बीमाहीन, बल बट्टा बल बीमाहीन। तो ये बीमाहीन क्वांटिटी आ गई। दूसरा तरीका ये भी था, आप यहां पर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख लीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए। देखिए दूसरा बीमाहीन ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, 1/, ये देखिए ऊपर ई स्क्वायर, के का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एम ई एम पी आएगा। आवेश का मात्रक रखोगे, एप्सिलॉन 0 का मात्रक रखोगे, कैपिटल जी का मात्रक रखोगे, एम ई का रखोगे, एम पी का रखोगे, तो ये बीमा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एफ ई अपॉन एफ जी की ये बीमा आ जाएगी, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 और ए की पावर 0। डायमेंशनलेस आ जाएगा ये। मतलब अरे दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है भाई। एक तरीका तो ये सीधा सीधा कह दो कि दूसरा ऐसे भी निकाल सकते हो। अब दूसरा इसी में पूछा है आपसे, क्या इसी में आपसे एक चीज और पूछी है कि इसका मान भी निकालिए, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी का मान भी निकालिए। ये हमने निकाल दिया है, के ई स्क्वायर अपॉन एफ ई अपॉन एफ जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। ये देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए हमने निकाल दिया है एफ ई अपॉन एफ जी 10⁻39। तो कितना? ये सब की सब वैल्यूज पुट कर दोगे, यहां देखिएगा ये सब की सब वैल्यूज पुट कर देंगे आप। कहां? इस फार्मूले में। कहां पुट करेंगे? इस फार्मूले में। के क्या मतलब? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई जी एम ई एम पी। यहां देखिएगा ये कैलकुलेट करोगे तो एफ ई अपॉन एफ जी ये नियरली आ जाएगा 10⁻39। मतलब के ई स्क्वायर
ke² अपॉन GMEMP, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻39। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो Fe इज इक्वल टू 10⁻39 Fg, मतलब विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। अब सुनिएगा, थोड़ा सा और डिस्कस हमको इसमें करना है। थोड़ा सा क्या डिस्कस करना है भाई? देखो, पहले हम समानताएं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? समानताएं पढ़ते हैं। क्या समानताएं पढ़ते हैं? देखिएगा, समानताएं पढ़ते हैं। क्या समानताएं पढ़ते हैं? नंबर 1, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। एक बहुत बड़ी समानता है। F गुरुत्वाकर्षण का नियम है, F इज दो मासिक पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगेगा F इज प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r², जबकि जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगेगा F इज प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r²। एक बहुत बड़ी विशेषता है, दोनों की सिमिलरिटी है। अच्छा, दोनों फोर्स हैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बड़ी दूरियों से लेकर के छोटी दूरियों तक लागू होता है। बहुत छोटी दूरियों पर ये क्षीण हो जाता है भाई गुरुत्वाकर्षण, बहुत ही छोटी दूरियों पर ये क्षीण हो जाता है। कैसे? सुनिएगा, पहले समानता पढ़ रहे। ऐसे ही विद्युत बल भी बहुत बड़ी दूरियों से लेकर के छोटी दूरियों के लिए तो लागू होता ही है, बहुत छोटी दूरियों के लिए भी लागू होता है। बहुत छोटी दूरियों का मतलब हुआ नाभिकीय दूरी तक जाएंगे, परमाणुवीय दूरी के बाद नाभिकीय दूरी तक, यहां तक लागू होता है। नाभिकीय दूरी का मतलब जैसे परमाणु हमने लिया था, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं और नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं। तो नाभिक में जो धनावेश है और नाभिक में में जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच भी क्या लगता है? विद्युत बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। परंतु एटॉमिक डिस्टेंस से नाभिकीय दूरी की ओर जाने पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इनमें अंतर क्या क्या है। अंतर है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का है, हमेशा आकर्षण करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। और विद्युत बल क्या है? अट्रैक्शन और प्रतिकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं, सॉरी, ये विद्युत बल आकर्षण का तो है ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो है ही है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन का भी है। मतलब सेम चार्जेज के बीच क्या लगेगा? फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अपोजिट चार्जेज के बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है भाई। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जब भी हम विद्युत बल से तुलना करेंगे, विद्युत बल जैसे हमने 3 एग्जाम्पल लिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। विद्युत बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल नेग्लिजिबल होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमने ली। अब हम कल मींस नेक्स्ट लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई। ओके, आज के लिए इतना ही।